अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अहमद है। सर साजिद गौरी साहब का मैं स्टूडेंट हूँ। कराची से बिलोंग करता हूँ। हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं मार्केट प्रोफाइल, एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल तक स्टडी करवाने का प्लान है। और बेसिक से लेकर चलेंगे टिल एडवांस्ड, जब तक आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन ना जाए। हमारे सिलसिले का आज ये पहली वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट प्रोफाइल। एजाज अहमद मेरा नाम है। अल्पाइन ट्रेडर्स हमारा कंपनी ब्रांड है। प्रोसीड करते हैं। इंट्रोडक्शन। पीटर स्टीटलमेयर सी बोर्ड के एक ट्रेडर थे। सी बोर्ड कहते हैं शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स। फ्यूचर मार्केट के अंदर बहुत सारी एक्सचेंजेस होती हैं, ये उनमें से एक एक्सचेंज है सी बोर्ड। पीटर स्टीटलमेयर इस एक्सचेंज के एक ट्रेडर थे जिन्होंने 1980 के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, इस मेथडोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। मार्केट प्रोफाइल स्टैंड अलोन कोई एक स्ट्रेटजी का नाम नहीं है। स्टैंड अलोन कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट मेथडोलॉजी है। कंप्लीट मेथडोलॉजी है। कंप्लीट। प्लीज माइक बंद कर दें जो दोस्त बात नहीं कर रहे। कंप्लीट मेथडोलॉजी को सीखना क्यों जरूरी है? कंप्लीट मेथडोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है और हम इसको क्यों सीखते हैं? हमें क्या जरूरत है इसकी? जब आप किसी भी मेथडोलॉजी को सीख लेते हो अच्छे से और उसकी डायनेमिक्स को समझ जाते हो कि उस मेथड के अंदर एक्चुअली जो मूवमेंट्स हो रही हैं, जो उसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है, व्हाटएवर, जो भी मूवमेंट, हर तरह की जो मूवमेंट हो रही है, जब आप उसकी डायनेमिक्स को समझ जाते हो तो मार्केट जो है ना आपके हाथों में आ जाती है, आपकी ग्रिप के अंदर होती है, आपकी मुट्ठी में होती है। ठीक है। और जब आप इस लेवल पर मेथडोलॉजी को सीख लेते हो, देन क्या होता है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेते हो, अपनी एक स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो। ठीक है। अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो जिसके अंदर आपको किसी भी सीनियर की या किसी भी ऐसे कोच की जरूरत नहीं रहती है। आप इस काबिल हो जाते हो। ये एक पावर मैं आपको बता रहा हूं, मैथडोलॉजी को सीखने की इतनी पावर होती है कि वो मैथडोलॉजी आपको अपने पांव पर खड़ा कर देती है। मैथडोलॉजी को सीखना इतना जरूरी है। रिटेलर्स, आप बहुत सारे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ब्लॉग्स, बहुत जगह के ऊपर ना मार्केटिंग हो रही है, सिग्नल्स की सर्विसेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस किया जा रहा होता है। यू गॉट माई पॉइंट? सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं वो लोग, मैथडोलॉजी की बात ही नहीं करता कोई। हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम मैथडोलॉजी की बात करते हैं, हम स्ट्रेटजी की बात ही नहीं करते। हम आपको इस काबिल बना सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी खुद डिजाइन कर लें। मार्केट प्रोफाइल के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये आपको मार्केट को देखने का बिल्कुल एक
अलग ही स्टाइल, आपको एक अलग ही नजरिए के साथ आप मार्केट को आपके सामने खोल के रख देती है। मार्केट प्रोफाइल की जो मेथोडोलॉजी है, ये मार्केट बिल्कुल आपके सामने ऐसी इस तरह से खोल के रख देती है कि आप अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस जो है ना बहुत परफेक्टली ले सकते हो, बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट ट्रेडिंग डिसीजंस आप आसानी से ले सकते हो इस मेथोडोलॉजी को सीखने के बाद। स्टीडलमेयर मार्केट को इस नजर से देखा, ऑक्शन प्रोसेस की नजर से। ऑक्शन एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, हम नेक्स्ट आगे चल के इस पे भी बात करने वाले हैं। कंप्लीट इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और कंप्लीट जो है वो लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर भी, और ऑक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे बनता है, कैसे वर्कआउट होता है, और इसके अंदर आप क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो पीटर स्टीडलमेयर ने मार्केट को ऑक्शन प्रोसेस की नजर से देखा, और इसके अलावा सप्लाई एंड डिमांड की फोर्स। एग्जैक्टली दोनों को मिला के ऑक्शंस के जो थ्योरी है उसके ऊपर पीटर स्टीडलमेयर ने मार्केट प्रोफाइल की बुनियाद रखी। और ये जो ऑक्शंस का प्रोसेस है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। ऑक्शंस का प्रोसेस जो है ये दुनिया के सॉरी ये दुनिया के हर किस्म के कारोबार में हो रहा है। हर किस्म का जो भी आप फैक्ट्रीज हैं चल रही हैं, दुकानदारियां हो रही हैं, सेल परचेज हो रही है, कोई भी ऐसा कारोबार जो दुनिया में चल रहा है उसके अंदर एक्चुअली ऑक्शन का प्रोसेस ही चल रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर ऑक्शन का प्रोसेस ही चल रहा होता है। हमको क्या जरूरत है, हमको सिर्फ इन चीजों पर थोड़ी सी ग्रिप करने की जरूरत है। प्राइस जो MT4 में या आगे पीछे जो हम देख रहे होते हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर या MT4 के अंदर, उसके अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो सिर्फ हमें ये बता रही होती है कि पास्ट में क्या हुआ। राइट, वो सिर्फ हमें ये बता रही होती है कि पास्ट में क्या क्या हुआ, और उसकी उसके उन इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। सेम सेम जो आपको पहले बताया, इट्स नॉट अ ट्रेडिंग सिस्टम, बट ये एक मेथड है। मार्केट प्रोफाइल एक मेथड है जिसके अंदर रहते हुए आप मार्केट को बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर देख सकते हो। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट प्रोफाइल मार्केट को देखने के लिए आपके अंदर एक तीसरी आंख पैदा कर देती है। हमारे पास जो MT4 में जो नॉर्मल जो हमारे पास सिस्टम्स चल रहे हैं उनके अंदर कैंडलस्टिक चार्ट या बार चार्ट, प्राइस चार्ट जो चल रहा होता है, उनमें इतनी पावर नहीं होती, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो हमें हर एक प्राइस के ऊपर हर एक प्राइस के ऊपर एक्चुअली उसके अंदर क्या हुआ, क्या ट्रेड हुई, ऑक्शन किस तरह की हुई, बार चार्ट, कैंडल चार्ट, ये सब चीजों में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम हर एक प्राइस, सर्टेन प्राइस के ऊपर उन चीजों को स्टडी कर सकें। ठीक है, सो दिस इज प्राइस फोकस्ड। मार्केट प्रोफाइल जो है वो प्राइस फोकस्ड है। उसकी हर एक वैल्यू, उसकी हर एक जो कैलकुलेशन है वो प्राइस फोकस्ड है। वो हर एक प्राइस के ऊपर मार्केट प्रोफाइल को यूज करने के बाद, उसको सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि हर एक
प्राइस के ऊपर जो कुछ भी हो रहा था आप उसको देख सकते हो। मार्केट प्रोफाइल के अंदर काफी सारे की कंपोनेंट्स होते हैं। की कंपोनेंट कहते हैं जो किसी भी मेथड या किसी भी सिस्टम के जो मेन जो पॉइंट्स हैं या जो जिनके ऊपर रहते हुए हम लोग चीजों को देख रहे होते हैं, जिन चीजों को कर रहे होते हैं। मार्केट प्रोफाइल के की पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला टाइम, प्राइस, वॉल्यूम, बेल शेप, कर्व। ठीक है, ये इसके 4 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक के अंदर ये डिस्कस किए गए। टाइम एंड प्राइस, इन दोनों को मिलाकर एक 3D व्यू मिल रहा होता है। इससे टाइम एंड प्राइस, इन दोनों को मिलाकर एक 3D व्यू मिल रहा होता है। मार्केट प्रोफाइल का सबसे खूबसूरत एलिमेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम ये बता रहा होता है कि उस सर्टेन प्राइस के ऊपर, सर्टेन प्राइस के उस लेवल पर कितनी ट्रेड हुई, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। बेल शेप मार्केट प्रोफाइल की जो एक्चुअली जो इसकी डेप्थ के अंदर, जो एडवांस स्टडीज के अंदर जो बेल शेप्स बन रही होती हैं, वो हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इनके साथ जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं, बेल शेप्स के पैटर्न्स जो बन रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छे से ये वैल्यूज का अंदाजा करवा देते हैं जो पीछे गुजर चुकी थी और जो आगे आने वाली हैं। वो तमाम वैल्यूज बेल शेप की जो स्टडी है वो हमें रिवील कर देती है। मार्केट प्रोफाइल को आप प्रेजेंट कंडीशंस के अंदर भी यूज कर सकते हो कि प्रेजेंट कंडीशन में क्या हो रहा था। एक्चुअली प्रेजेंट के अंदर इस वक्त मार्केट में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, एक्चुअली इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है, इस किस तरह की ऑक्शंस चल रही हैं, किस तरह के किस किस तरह के टाइम फ्रेम ट्रेडर्स मार्केट में मौजूद हैं। थ्रू ऑक्शंस का प्रोसेस ये सब चीजें हमें कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि इस वक्त करंट प्राइस के ऊपर एक्चुअली हो क्या रहा है। बहुत खूबसूरत एलिमेंट मार्केट प्रोफाइल का ग्राफिक रिफ्लेक्शन। ये मार्केट की जो एक्टिविटीज है, मेन एक्टिविटीज में क्या क्या है? ब्रेकआउट्स है, रिवर्सल्स है। मेन एक्टिविटीज जो मार्केट की रहती हैं, ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स, इनको एक ग्राफ की शक्ल में, हमें इस तरह से कुछ कुछ इस तरह से प्लॉट करके दे देता है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छे लेवल तक चली जाती है। ऑक्शन का प्रोसेस आपको बता चुका हूं कि इसकी जो डायनेमिक्स है, एक्चुअली इसके अंदर ऑक्शन के प्रोसेस को ही रीड किया जा रहा होता है। ऑक्शन का प्रोसेस हमें इस काबिल करता है कि हम आने वाली मूवमेंट को भी पहचान सकें, मिसाल देता हूं मैं आपको, छोटी सी, सेशन का टाइम लंबा ना हो इसके लिए छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, बायर बायर बाइंग हो रही है, बायर्स जो है वो अग्रेसिव हो रहा है, मार्केट में पेनिट्रेट कर रहा है,
ठीक है, और इस जगह पे ऑक्शन रुक जाती है, ऑक्शन कंप्लीट नहीं होती, ऑक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती किसी भी वजह से। वो सब चीजें एडवांस के अंदर आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से वो ऑक्शन में आएगा ना। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर इस पॉइंट के ऊपर प्राइस ऊपर जा रही थी और इस पॉइंट पर ऑक्शन का प्रोसेस किसी भी वजह से रुक जाता है, हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑक्शन का प्रोसेस रुक चुका है। जब ऑक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है, प्राइस नीचे आएगी, राइट, अंडरस्टूड सी बात है। इस वजह से ऑक्शन का मार्केट में कोई और ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है जो ऑक्शन के प्रोसेस को रिवील कर सके सिवाय मार्केट प्रोफाइल के। सिंपल सी एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी मिसाल है, मार्केट ऑक्शंस अप until there are no more buyers and auctions down when there are no more sellers. मार्केट लिक्विडिटी एरियाज, इसका मतलब यह है कि मार्केट उस वक्त तक ऊपर जाती रहती है जब तक कोई बायर मार्केट में मौजूद ना रहे, और जब तक नीचे जाती रहती है जब तक मार्केट में कोई सेलर्स मौजूद ना रहे। ये टॉपिक लिक्विडिटी की क्लास में डिस्कस होगा, डिटेल से आपको बताएंगे इसके बारे में भी। इसके साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं, हमें मार्केट प्रोफाइल के मेथोडोलॉजी के अंदर कंप्लीटली विद नो एरर हमें ये रिवील करके दे देती है कि सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस क्या चल रही हैं इस वक्त करंटली मार्केट के अंदर। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। हमें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है, हम इतना सब कुछ क्यों करें? हम लोग ऑलरेडी हम लोग मार्केट में बैठे हुए, ऑलरेडी हम RSI, स्टॉकेस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, बहुत कुछ है मार्केट में जिसके जरिए लोग काम कर रहे हैं, जिसके जरिए लोग मे बी पैसा बना रहे हैं। बट हमको इस मेथोडोलॉजी की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ा ये सवाल। हमारा जो टारगेट है, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हमने अपने पैसे पर काम नहीं करना, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं करना। दुनिया का कोई भी कारोबार उठा ले, सबसे जो सक्सेसफुल मेथड है उसके अंदर लोग जो होते हैं, जो जो वर्कर्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इन्वेस्टमेंट दूसरों की, इन्वेस्टमेंट दूसरों की, सर्विसेज हमारी। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, इस काम को सीखने के बाद, इस मेथोडोलॉजी को सीखने के बाद इन्वेस्टमेंट हमने अपनी यूज नहीं करनी। जब हमारा ये टारगेट रहेगा तो ऑब्वियसली जो बंदा इन्वेस्टमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है या जो भी कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट दे रही है, वो अपनी कुछ ना कुछ शरायतें रखेगी, उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स अपने हमारे सामने रखेगी कि जी ठीक है, मैं आपको ये इतनी इन्वेस्टमेंट दे रहा हूं और इन शराइत के ऊपर। तो क्या होगा? तो ये होगा, हमें उन शराइतों के ऊपर रहते हुए काम करने के लिए एक ऐसा मेथड तलाश करना पड़ेगा जिसके अंदर एसएल्स लगने की रेशो बहुत कम हो। एसएल्स लगने की रेशो बहुत कम हो। इसके अलावा
अगर ऐसा लग भी जाए, अगर एसएल लग भी जाए तो वो एसएल बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत, लाइक फर्ज करें ये लेवल था ना, फर्ज करें ये एक लेवल था प्राइस का, ठीक है, तो हमारा एसएल बिल्कुल छोटा रहना चाहिए और हमारा जो रिवार्ड है वो बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मार्केट प्रोफाइल की जो मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर रहते हुए एक्चुअली आपको ये फायदे होने वाले हैं। हर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी, हर वो फंड प्रोवाइडर कंपनी, हर ऐसी कंपनी जो आपको अपना पैसा दे सकती है फंड आई मीन ट्रेड करने के लिए, उसकी जो जो शराइतें रहती है ना, उन शराइतों के बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए ये पूरा मेथड जो है ना, ये डिजाइन किया गया है और ये ही हमारा टारगेट है कि हमने इस मेथड को इस नजर से देखना है कि हम इन तमाम जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज की शराइत है उनके ऊपर पूरा उतरते हुए हम काम करेंगे और दूसरों के पैसे के ऊपर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट? कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल समझ सुन भी रहे हैं और समझ यस भी सर, रहे हैं। ओके आपकी गुड जो आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। गुड। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मार्केट प्रोफाइल का, और आगे जो कुछ आने वाला है बिलीव मी ऑसम होगा। कोई सवाल अगर है तो मैं हाजिर हूं इंट्रोडक्शन के हवाले से। नहीं सर, इस बार बहुत अच्छा लेक्चर था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट यू हैव टू ऑफर इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो शुड वी क्लोज अवर लेक्चर? जी ओके, ओके ठीक हो फाइन, गया। थैंक यू। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई मीन फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।